बच्चों, आज की क्लास में हम सीखेंगे एक ऐसा पाठ, एक ऐसी कहानी जिसमें आपको बहुत ही आनंद आएगा, क्योंकि वो पाठ ही ऐसा है। उसमें बहुत सारे पक्षी और बहुत सारे जानवरों की चर्चा होनी है। और आप सभी बच्चे बहुत सारे जानवरों के विषय में जानते होंगे, बहुत सारे जानवर आप लोगों ने देखे होंगे, बहुत सारे पक्षियों को देखा होगा। लेकिन कुछ ऐसे पशु और पक्षी भी होते हैं जिनको हम केवल जानते हैं, सुनते हैं, लेकिन उनको देख नहीं पाते। केवल हम फिल्म में या किताब में, चित्रों में, कहानियों में भी सुनते हैं। तो आइए देखते हैं आगे। हम पढ़ने वाले हैं लेसन 3 इन द जू, जो कि क्लास 5 के रेनबो से है और इसका मतलब है चिड़ियाघर। तो चिड़ियाघर का क्या अर्थ है और क्या इस पाठ में देखने को मिलेगा वो हम पढ़ते हैं। लास्ट संडे द वेदर वाज क्लाउडी। पिछले रविवार को मौसम बहुत ही बादल वाला था। अरुण अलोंग विद हिज यंगर सिस्टर नेहा। अरुण अपनी छोटी बहन नेहा के साथ था। विजिटेड द जू। अरुण अपनी छोटी बहन नेहा के साथ चिड़ियाघर देखने के लिए गया। एज दे रीच्ड द मेन गेट ऑफ द जू। जैसे ही वह चिड़ियाघर के मुख्य द्वार पर पहुंचे, दे सॉ ए ह्यूज क्राउड। उन्होंने बहुत भारी भीड़ देखी। सम पीपुल वर बाइंग एंट्रेंस टिकट व्हाइल अदर वर रिलैक्सिंग इन द शेड ऑफ द ट्री। कुछ लोग वहां एंट्रेंस टिकट खरीद रहे थे, यानी चिड़ियाघर में जाने के लिए टिकट खरीदा जाता है। कुछ लोग टिकट खरीद रहे थे और कुछ लोग वहां पेड़ों की छाया में आराम कर रहे थे। एज दे एंटर्ड द जू। और जैसे ही उन्होंने चिड़ियाघर में प्रवेश किया तो क्या हुआ? सबसे पहले नेहा बोलती है, आई एम स्केयर टू गो इनसाइड द जू। मुझे चिड़ियाघर में अंदर जाने में बहुत डर लग रहा है, यानी मुझे बहुत डर है अंदर जाने में। डोंट यू थिंक, क्या तुम नहीं सोचते, वी मे बी अटैक्ड बाय द एनिमल्स ऑफ द जू। क्या तुम नहीं सोचते हो कि चिड़ियाघर के जानवरों द्वारा हम पर हमला किया जा सकता है, अटैक किया जा सकता है। और उन्होंने क्या कहा? डोंट वरी, चिंता मत कीजिए नेहा। इन द जू, चिड़ियाघर में, सम एनिमल आर केप्ट इन द केज एंड सम आर केप्ट इन द एरियाज सराउंडेड बाय द बैरियर। चिड़ियाघर के अंदर कुछ जानवरों को पिंजरे में रखा जाता है, तो कुछ जानवरों को वहां बैरियर मतलब अवरोधक, जहां कोई आ जा ना सके, ऐसे एरिया में रखा जाता है। लुक, देखो, देयर आर सो मेनी एनिमल्स हियर। देखो, यहां कुछ जानवर हैं। नेहा ने कहा, ओ यस, अरे हाँ, आई वॉन्ट टू सी जिराफ फर्स्ट। मैं सबसे पहले जिराफ को देखना चाहती हूँ। वेयर इज द जिराफ? जिराफ कहाँ है? अरुण ने कहा, सी, देखो, द जिराफ इज नियर द फेंस। जिराफ वहां चार दीवारी के पास है। इट हैज ए लॉन्ग नेक, और उसके एक लंबी गर्दन है। तो हम इस कहानी के माध्यम से ये भी सीखते चलेंगे कि किस जानवर की क्या विशेषता होती है। जैसे कि यहाँ बताया, जिराफ के क्या होता है बच्चों? एक बड़ी गर्दन होती है, एक लंबी गर्दन होती है। उसके बाद नेहा ने कहा, ब्रदर लुक एट द मंकीज। देखो, उन बंदरों को देखो। और उन्होंने कहा, यस, द मंकीज आर स्विंगिंग अप एंड डाउन द ट्रीज। हाँ, बंदर पेड़ों के ऊपर और नीचे उछल कूद कर रहे हैं, झूल रहे हैं, लटक रहे हैं। नेहा, ओ माय गॉड, हे ईश्वर, लुक एट द टाइगर। देखो, चीता देखो। अरुण, इट इज ऑन द रॉक। वह चट्टान पर है। नेहा ने कहा, लुक ब्रदर, देखो भाई, द टाइगर इज कमिंग डाउन द रॉक। देखो, वह चीता चट्टान से नीचे आ रहा है। इट हैज ए स्ट्राइप्स ऑन द बॉडी, और उसके पूरे शरीर पर पट्टियां बनी हुई हैं। उसके पूरे शरीर पर पट्टियां हैं। वेयर इज द लॉयन? और क्या कहा नेहा ने? शेर कहाँ है? अरुण ने कहा, सी, देखो, लॉयन इज द फ्रंट ऑफ इट्स डेन। देखो, शेर अपनी गुफा के सामने है। इट लुक सो पावरफुल, और वह बहुत ताकतवर दिखता है, बहुत शक्तिशाली दिखता है। इट इज स्लीपिंग, वह सो रहा है। नेहा, वाओ, लुक एट द पीकॉक। अरे वाह, देखो, मोर को देखो। अरुण ने कहा, इट इज डांसिंग इन द गार्डन, और वह बगीचे में नाच रहा है, वह बाग में नाच रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा कि मोर नाचने के लिए मशहूर है। मोर का नाच बहुत सुंदर होता है।
उसके बाद क्या देखा उन लोगों ने? नेहा ने कहा लुक एट दोज येलो बर्ड्स देयर, देखो वहां उन पीले पक्षियों को देखो, पीली चिड़ियाओं को देखो। अरुण ने कहा यस, हाँ, दोज बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द ट्रीज, हाँ वे पेड़ों के बहुत ऊपर उड़ रही हैं, बहुत ऊंचा उड़ रही हैं, पेड़ों से बहुत ऊंचा उड़ रहे हैं। कैन यू सी, क्या तुम देख सकते हो? ए बेबी डियर बिहाइंड द ट्री, अरे क्या तुमको दिखाई दे रहा है एक बेबी डियर यानी हिरन का बच्चा, उस पेड़ के पीछे एक हिरन का बच्चा भी आपको दिखाई दे रहा है क्या? नेहा ने कहा ओ यस, अरे हाँ, एंड लुक, और देखो, देयर इज ए फैमिली ऑफ जेब्रास, और वहां जेब्रा की फैमिली भी है, जेब्रा का पूरा परिवार भी है। अरुण ने कहा यस डियर, हाँ प्रिय, द बेबी जेब्रा इज प्लेइंग बिटवीन द मदर जेब्रा एंड फादर जेब्रा, और उसने क्या बताया कि ये जो बेबी जेब्रा है यानी बेबी जेब्रा, जेब्रा का बच्चा अपने माता पिता के साथ खेल रहा है, उनके बीच में खेल रहा है। दे ऑल हैव ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्राइप्स ऑन द बॉडीज, और उन सभी के ऊपर, उन सभी के शरीर पर काले और सफेद रंग की पट्टियां बनी हैं। आपने देखा होगा, पढ़ते हैं हम जेड फॉर जेब्रा, तो जेब्रा पर क्या देखा है? पट्टियां होती हैं, सफेद और काले रंग की पट्टियां बनी हुई होती हैं, उससे हम पहचान लेते हैं कि ये क्या है, ये जेब्रा है। उसके बाद क्या हुआ बच्चों? दे सॉ, उन्होंने देखा, अदर एनिमल्स, और भी जानवरों को देखा, दूसरे जानवरों को देखा, जो टू, उन्होंने वहां दूसरे जानवरों को भी देखा, एंड एंजॉयड वेरी मच, और बहुत आनंद लिया। व्हेन इट वाज इवनिंग, जब शाम हो रही थी या शाम हो गई, तो दे केम आउट ऑफ द जू एंड बोर्डेड द बस, और वे चिड़ियाघर से बाहर आए और अपनी बस में सवार हो गए। तो बच्चों आपने ये देखा कि एक जू के विषय में हमने कहानी पढ़ी, स्टोरी पढ़ी कि चिड़ियाघर में क्या क्या होता है, कौन कौन से जानवर होते हैं, किस तरह से रहते हैं, किस जानवर को किस में रखा जाता है, कैसे रखा जाता है, और वहाँ का कैसा वातावरण होता है। सबसे पहले टिकट खरीदते हैं, उसके बाद अंदर जाते हैं, कुछ लोग इधर उधर जानवरों को देख रहे होते हैं। तो इस तरह से हमने इस पूरे पाठ में पढ़ा, और आप भी इस पाठ को एक बार पढ़ें।